तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। झूठे आंकड़े, फर्जी आंकड़े जारी करके आप जनता को गुमराह करना चाहते हो। ये मान के चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। महाकुंभ में अब सिर्फ महाशिवरात्रि का पर्व स्नान बचा है। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी करीब 50 लाख लोग संगम तट पहुँचे। सबसे बड़ी बात कि इस बार के महाकुंभ में वो हो चुका है जो किसी ने शायद ही कभी सोचा हो। 50 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 50 करोड़ सनातनी कदमों की गूंज से धर्म, आस्था और भक्ति का ऐसा पुंज बना है जिसने जाति सियासत करने वालों की नींद उड़ा दी है। जिस हिंदू समुदाय को जातियों में बांटकर पार्टियां अपनी सियासत चमकाती हैं, वो जाति भेद को भुलाकर संगम तट पर जयकारी के साथ डुबकी लगा रहा। बस इसी सनातनी जमावड़े से विपक्ष को सियासी दुकान पर ताला लगता दिख रहा, लिहाजा वो 50 करोड़ डुबकी के आंकड़े को फर्जी साबित करने पर तुला है। जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े किस हिसाब से कैसे जारी कर रहे हैं, कौन सा मेथड है इनके पास, उस मेथड को भी बताएं कि भाई जो क्षेत्रफल है प्रयागराज का, जो संगम का क्षेत्रफल है, वो कितना बड़ा क्षेत्रफल है और एक व्यक्ति कितने दूर में, उसकी दूरी, उसका जो घनत्व है कितना है, आप जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कि सरकार सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है, अपने आप आ जाएगा। वो तो मैथमेटिक्स है, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फर्जी आंकड़े, झूठे आंकड़े देने से लोगों के मनोभाव में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। कांग्रेस के साथ सपा भी 50 करोड़ डुबकी पर सवाल उठा रही। अखिलेश यादव तो तंज कसते हुए कह रहे 50 करोड़ क्यों, 60 करोड़ लोग आ गए। सुनिए, करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं 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 नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस और सपा का दर्द समझ में आता है। एक और हिंदू एकता पर सीएम योगी की मुहिम करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। झूठे आंकड़े, फर्जी आंकड़े जारी करके आप जनता को गुमराह करना चाहते हो। ये मान के चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। महाकुंभ में अब सिर्फ महाशिवरात्रि का पर्व स्नान बचा है। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी करीब 50 लाख लोग संगम तट पहुँचे। सबसे बड़ी बात कि इस बार के महाकुंभ में वो हो चुका है जो किसी ने शायद ही कभी सोचा हो। 50 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 50 करोड़ सनातनी कदमों की गूंज से धर्म, आस्था और भक्ति का ऐसा पुंज बना है जिसने जाति सियासत करने वालों की नींद उड़ा दी है। जिस हिंदू समुदाय को जातियों में बांटकर पार्टियां अपनी सियासत चमकाती हैं, वो जाति भेद को भुलाकर संगम तट पर जयकारी के साथ डुबकी लगा रहा। बस इसी सनातनी जमावड़े से विपक्ष को सियासी दुकान पर ताला लगता दिख रहा, लिहाजा वो 50 करोड़ डुबकी के आंकड़े को फर्जी साबित करने पर तुला है। जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े किस हिसाब से कैसे जारी कर रहे हैं, कौन सा मेथड है इनके पास, उस मेथड को भी बताएं कि भाई जो क्षेत्रफल है प्रयागराज का, जो संगम का क्षेत्रफल है, वो कितना बड़ा क्षेत्रफल है और एक व्यक्ति कितने दूर में, उसकी दूरी, उसका जो घनत्व है कितना है, आप जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कि सरकार सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है, अपने आप आ जाएगा। वो तो मैथमेटिक्स है, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फर्जी आंकड़े, झूठे आंकड़े देने से लोगों के मनोभाव में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। कांग्रेस के साथ सपा भी 50 करोड़ डुबकी पर सवाल उठा रही। अखिलेश यादव तो तंज कसते हुए कह रहे 50 करोड़ क्यों, 60 करोड़ लोग आ गए। कांग्रेस और सपा का दर्द समझ में आता है। एक और हिंदू एकता पर सीएम योगी की मुहिम बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है का नारा। परिणाम स्वरूप हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ यूपी के उपचुनाव में भारी जीत, यहाँ तक कि सपा के गढ़ मिल्कीपुर में जीत और अब प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में हिंदुओं का जमावड़ा। ये सब विपक्ष की आंखों में खटक रहा। उन्हें जाति सियासत की नाव डूबती नजर आ रही।
इसीलिए वो कभी अव्यवस्थाओं की बात कहकर, कभी ज्यादा खर्च की बात कहकर, कभी गंगा जल को गंदा बताकर, कभी योगी के स्नान पर सवाल उठाकर हिंदुओं का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज फिर अखिलेश यादव ने योगी के नहाने के तरीके पर सवाल उठाया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। भाई ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीजें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। विपक्ष के सवालों से इतर योगी अपनी अलग लकीर खींचने में लगे हैं। योगी ने तो टूक संदेश दे दिया, वो सनातन के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना जानते हैं। सुनिए। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। मौनी अमावस्या पर हादसे के बाद योगी ने न सिर्फ प्रशासनिक फेर बदल कर सब दुरुस्त किया, बल्कि उनका ध्यान यूपी की अर्थव्यवस्था पर भी है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष हादसे पर सियासत चमकाने में लगा है। आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। आप देख सकते हैं जितने लोग गायब हुए, लापता हुए, जो लोग वहां पे काल कवलित हुए, उसके आंकड़े तो आ ही नहीं रहे अभी तक। बार बार मांगा जा रहा है कि भाई कितने लोग गायब हो गए, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग घायल हैं। ये सब नहीं आ रहा, केवल छिपाया जा रहा है। केवल ये कि हाँ, ये कैसे हमारा माहौल खड़ा हो, कैसे हो, इस पे मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल झूठे आंकड़े, फर्जी आंकड़े जारी करके आप जनता को गुमराह करना चाहते हो। 50 करोड़ लोगों की अब जोड़ लीजिए कि संख्या कितनी हुई, पर आदमी कितना हुआ, कितना बड़ा घनत्व हुआ। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें केवल और केवल एक साइकोलॉजिकली तरीके से केवल लोगों को घुमाने के लिए और भ्रमित करने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा, महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का हवाला दे रहा, 50 करोड़ के आंकड़े को फर्जी बता रहा। लेकिन महाकुंभ में आ रही जनता क्या सोच रही है, वो भी सुनिए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं थी किसी भी कुंभ में। हर बार जितने साल से लग रहे हैं, सबसे बढ़िया व्यवस्था। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले बताया गया है कि यहाँ बहुत भीड़ है, आना नहीं है, फिर भी हम लोग कार से आए हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हमें ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर हम वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ क्लीन होगा कि नहीं, लेकिन उधर भी पूरा क्लीन है। योगी ने अच्छा किया, नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, सबके पब्लिक के लिए अच्छा है। 50 करोड़ डुबकी के आंकड़े भले विपक्ष को फर्जी लगे, भले वो महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के बहाने सियासत चमका रहा हो, लेकिन जनता कह रही है इस बार का आयोजन ना भूतो ना भविष्यति वाला रहा। जनता की यही राय, पब्लिक का यही जमावड़ा शायद विपक्ष को परेशान कर रहा। विपक्ष की ओर से आ रहे बयान कम से कम इशारा तो यही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।